नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, आपका दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल आपका डेयरी फार्म पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि अनुभव है। सालों की मेहनत का निचोड़ है जो हर उस किसान भाई की ज़िंदगी बदल सकता है जिसके घर पर गाय या भैंस है, जिसका सपना है कि उसका दूध कभी भी कम न हो, दूध की धार कभी न टूटे और उसका व्यापार हमेशा बढ़ता रहे। किसान भाइयों, आपने कई बार देखा होगा कि आपकी गाय है या भैंस है वो अच्छा खासा दूध दे रही है, अचानक दूध की मात्रा घट गई है या कभी कभी धार इतनी पतली हो गई कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता। आप सोचते हैं कि शायद चारे में कमी रहेगी होगी, शायद मौसम का असर है या जानवर का स्वभाव बदल गया है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और होती है साथियों। और आज मैं उसी सच्चाई को आपके सामने खोल कर रखूंगा। क्यों दूध की धार रुक जाती है, क्यों कई बार दवा चारा इलाज सब करने के बाद भी दूध जितना पहले होता है उतना वापस नहीं आता, और कैसे देसी तरीके अपनाकर बिना ज़्यादा खर्चा किए हम उसी जानवर का दूध दोगुना फिर से निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपकी गाय है या भैंस है वो दूध बनाने की फैक्ट्री नहीं है। ये जीव है, इनका दिल है, इनकी भावनाएं हैं, इनका स्वास्थ्य भी है। जब तक उनकी पूरी बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी, उनका मन खुश नहीं रहेगा, तब तक दूध रुकता ही रहेगा। याद रखिए साथियों, दूध सिर्फ चारा खाने से नहीं बनता। दूध बनता है तब जब जानवर का पूरा शरीर, उसका मन और उसका पेट तीनों खुश और संतुलित हो। अब मैं आपको अपनी जुबानी एक असली राज बताता हूँ। मैंने सैकड़ों फार्म देखे हैं, हजारों गाय भैंसों को देखा है। जहाँ किसान सिर्फ चारे पर ध्यान देते हैं वहाँ दूध कुछ दिन चलता है और फिर रुक जाता है, लेकिन जहाँ किसान हर रोज़ अपनी गाय की आदतें देखते हैं, उसकी चाल, उसकी आंखों की चमक, उसके मूड को पहचानते हैं, वहाँ दूध कभी नहीं रुकता। यानी दूध की धार रोकने का पहला असली कारण है जानवर का मन दुखी होना। कई बार हम अपनी गाय या भैंस को ऐसे बांध कर रखते हैं कि वो खुलकर चल नहीं पाती। कई बार हम उसे डांट देते हैं, मार देते हैं, सोचते हैं कि इससे वो सीधी हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि गाय का मन टूट जाता है, और जब किसी जानवर का मन टूटता है तो दूध रुकता है साथियों। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है पेट का खराब होना। देखिए किसान भाइयों, दूध वही चीज़ है जो जानवर के पेट में खाने से खून बनकर निकलती है। अगर पेट साफ नहीं है, अगर चारा सड़ गया है, अगर पानी गंदा है तो दूध आना कैसे शुरू होगा। मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग बासी चारा, रात का बचा हुआ गीला चारा सुबह डाल देते हैं। जानवर उसे खाने से मना नहीं करता, लेकिन पेट में गैस बनती है, पाचन रुकता है और दूध की मशीन बंद हो जाती है। इसलिए साथियों, हमेशा ताज़ा चारा ही दें। पानी है जो उसमें दिन में हमें 2 बार सफाई करनी चाहिए और हफ्ते में 1 बार अजवाइन और गुड़ या हल्दी का पानी जरूर पिलाएं। ये छोटे मोटे काम बड़े चमत्कार कर सकते हैं। अब बात आती है साथियों असली देसी राज की। पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादा गाय भैंस का दूध बढ़ाने के लिए दवाइयों का सहारा नहीं लेते थे, वो प्रकृति से जुड़ी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। आज मैं वही बातें आपको बता रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं बताई जाएगी। गाय को जब कभी दूध कम हो जाए तो उसे सुबह सुबह प्यार से बुलाएं, उसका नाम लेकर पुकारें, थन को गुनगुने पानी से साफ करें और धीरे धीरे मालिश करें। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये जानवर को भरोसा देने का तरीका है कि उसका बच्चा सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। जब गाय को भरोसा मिलता है तो उसके शरीर में दूध बनाने वाले हार्मोन खुल जाते हैं और साथियों उसके दूध की धार है वो अपने आप तेज हो जाती है। कई बार साथियों दूध का रुकना इस वजह से भी हो जाता है कि जानवर को कई बार कीड़े लग जाते हैं। कीड़े धीरे धीरे उसके शरीर का खून पीते हैं। आपको बाहर से नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से उसका पोषण खत्म हो जाता है। इसलिए साथियों, आपके पास गाय है या भैंस है या उनका छोटा बच्चा है, ध्यान रखें अपने जो भी अपना पशु है अपने घर पे, उनको हर 3 महीने में कीड़े मारने की दवा है वो जरूर दें। ये खर्चा नहीं है साथियों, ये निवेश है, क्योंकि एक बार दूध रुक गया तो महीनों तक उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान भाइयों, मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको सबसे बड़ा देसी नुस्खा जो पुराने ज़माने में हर किसान अपनाता था। अगर आपकी गाय भैंस का दूध अचानक कम हो जाए तो उसे 2 दिन तक हरी मक्की और गुनगुना पानी ज़्यादा दें। उसके बाद साथियों, जो भी आपकी गाय है या भैंस है, आपको सरसों का तेल लेना है और सरसों के तेल से उसके पूरे शरीर की मालिश करनी है, वो भी बहुत अच्छे से मालिश करनी है। खासकर साथियों थनों की मालिश करनी है, वो भी हल्की उंगलियों से करनी है। इसके बाद साथियों, जब भी आप अपनी गाय का या भैंस का दूध निकालते हैं तो उसका बछड़ा है तो वो उसके पास ही बांधिए, उससे ज़्यादा दूर मत बांधिए। मैंने साथियों ये तरीका है जो सैकड़ों बार आजमाया है और हर बार दूध की धार लौट आई है। याद रखिए किसान भाइयों, दूध रुकना बीमारी नहीं है, एक संकेत है कि जानवर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं।
कभी साफ पानी की कमी, कभी खराब चारा, कभी मन की उदासी, कभी छुपी बीमारी, ये सब मिलकर दूध को रोक देते हैं। अगर आप हर दिन अपनी गाय या भैंस की आंखें देखेंगे, उसका पेट की आवाज़ सुनेंगे, उसकी चाल पर ध्यान देंगे, तो दूध रुकने का असली कारण खुद पता चल जाएगा। और साथियों, जब आपको कारण पता चल जाए तो उसका इलाज करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए साथियों, आज से ही सिर्फ दवाइयों पर भरोसा न करें, प्रकृति की तरफ लौटें, देसी तरीके अपनाएं और अपने पशुओं से प्यार करें। तब देखिएगा साथियों, दूध की धार सिर्फ वापस नहीं आएगी बल्कि पहले से दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर ये मेरी बातें आपके दिल के लगी हो तो इसे हर किसान भाई तक पहुंचाइए, ताकि कोई भी किसान दूध रुकने की समस्या से परेशान न हो। हमारा सपना है कि हर गांव में, हर घर में जो भी गाय है या भैंस है वो हमेशा खुशहाल रहे। हर किसान के घर में दूध की धार कभी ना रुके। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आपका डेयरी फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें।